अनोखा नदी का जादुई लहंगा। कृष्णापुर नामक गांव में पिंकी और प्रियंका नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पिंकी और प्रियंका दोनों जुड़वा बहनें थी। उन दोनों के रंग रूप बिल्कुल एक समान थे। वो दोनों रंग में सांवली थी, लेकिन पिंकी के सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस कारण से लोग उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, परगटी जा रही है। ये दोनों बहनें कितनी ज्यादा बदसूरत है। एक के सर पर सिर्फ 2 ही बाल है और दूसरे के सर पर लंबे काले बाल। मुझे तो लगता है कि ये दोनों जुड़वा बहनें नहीं हैं, लेकिन इनके माँ बाप तो कहते हैं कि ये दोनों जुड़वा है। अरे क्या पता इन दोनों को रोड से उठाकर लाए हो। इनके माँ बाप इनको कपड़े भी ऐसे पहनाते हैं, बिल्कुल फटे पुराने, मानो कहीं से मांग कर लाए हो। दोनों बहनों को उन लड़कियों की ऐसी बातों से बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो दोनों बहुत ही शांत रहा करती थी, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको अच्छी सीख दी थी। ऐसी ही एक दिन अचानक तेज बारिश होती है। बारिश में पिंकी और प्रियंका के पिता घर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर खम्भे से एक बिजली गिरती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। जब इन सब की खबर उनकी माँ को लगती है तो उन लोगों का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे तैसे सभी लोग मिलकर उनके पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे तैसे उन दोनों की माँ बुरे हालातों में सिलाई बुनाई करके अपने घर का खर्चा निकाला करती थी। लेकिन एक दिन अचानक प्रियंका और पिंकी की माँ को लकवा मार जाता है, जिस कारण से उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ना जाने भगवान जी हमारे से क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले हमारे पिता को छीन लिया और जब माँ हमारा सहारा बनी तो माँ का शरीर भी काम करना बंद कर दिया। मेरी बहन निराश मत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तभी दूसरा रास्ता खुलता है। समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तो हमें कुछ न कुछ करके अपना और अपनी माँ का पेट पालना है। लेकिन दीदी हम क्या करेंगे? पिंकी, हम भी माँ की तरह सिलाई बुनाई का काम करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है माँ कैसे सिलाई करती थी। पूरा तो नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ बनाना सीख लूंगी। तुम देखना, मैं एक दिन बहुत बढ़िया कपड़े सिलना सीख जाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। पिंकी और प्रियंका दोनों सिलाई करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती है। दीदी बहुत ज्यादा रात हो गई है, अब आप चलकर खाना खाकर सो जाइए। बाकी के कपड़े कल सिल लेना। नहीं पिंकी, अपने काम को हमेशा आगे रखना चाहिए। तू खाना खा ले और माँ को भी खाना खिला दे। मैं अभी ये काम खत्म करके ही सोऊंगी। अब हमारे लिए एक यही तो कमाई का जरिया है। ठीक है दीदी, मैं भी जल्दी से आपके साथ काम करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। वैसे भी मैंने माँ को खाना खिला दिया है और वो दवाई खाकर सो भी गई है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता। लेकिन पैसों की तंगी के कारण पिंकी और प्रियंका की माँ की हालत पहले की तरह ही रहती है, क्योंकि उन दोनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी माँ का एक अच्छा इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक दिन पड़ोस में रहने वाले शोभा काकी आती है और बोलती है, प्रियंका बिटिया, ओ प्रियंका बिटिया, कहाँ पर हो? इधर आओ। अरे काकी अंदर आ जाओ, दीदी अंदर ही है। मैं तो सुप्रिया का लहंगा लेने आई थी, कल उसकी बारात है। मैंने सोचा पहले से ही लेकर रख लूं। पार्लर में जाएगी मेरी बेटी मेकअप करवाने के लिए। शोभा पिंकी से बात कर रही होती है, तभी प्रियंका आ जाती है। काकी, सुप्रिया दीदी का लहंगा तो बिल्कुल तैयार है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रियंका सुप्रिया का लहंगा ले आती है और शोभा काकी को दे देती है। अरे शादी में आ रही हो ना तुम दोनों बहनें। तुम दोनों की माँ बेचारी लाचार है, नहीं तो वो भी आ जाती। काकी आप चिंता मत करो, माँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम दोनों बहनें तो दीदी की शादी में आएंगे ही। हाँ हाँ, लेकिन जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना, पता चले कोई फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाओ। बहुत दूर से आ रही है बारात, मैं नहीं चाहती कि कुछ बेकार हो जाए और मेरी बेटी की बारात वापस चली जाए। थोड़ी मेरी इज्जत रख लेना। और हाँ, किसी लड़के को देखकर लाइन मत मारने लग जाना, क्योंकि तुम दोनों बहनों का तो ब्याह होने से रहा, ना शक्ल है अच्छी और ना ही घर बार अच्छा है। तो जरा ध्यान रखना मेरी बातों का। चलती हूँ, बहुत काम है। शोभा की कड़वी कड़वी बातें सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी अपनी बहन की आंखों में आंसू देख पिंकी बोलती है, शोभा काकी भी ना कहीं भी अपनी बड़ाई करने से पीछे नहीं हटती। खुद के पास तो कुछ है नहीं, बिना दहेज दान के तो शादी कर रही है, ऊपर से दूसरों को बोलती है। बड़ी आई।
ऐसा नहीं बोलते हैं पिंकी। जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला हमें बोले हम भी उनकी तरह उनको जवाब दे। अगले दिन जब दोनों बहनें सादे से कपड़े पहनकर शादी में जाती है तो सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक पड़ोस की औरत बोलती है, तुम दोनों को पता था ना कि शादी है, तो फिर कैसा बेरंग सा कपड़ा पहनकर आ गई हो? किसी की मैयत नहीं है, शादी है शादी। और आखिरकार तुम्हारी सहेली की शादी है, लहंगा पहनकर आती। भला सूट पहनकर अपनी सहेली की शादी में कौन जाता है? तभी वहाँ पर गुस्से में शोभा काकी आ जाती है और बोलती है, हाय राम, मैंने तुम दोनों को पहले से ही कहा था कोई ढंग के कपड़े पहनकर आना, लेकिन तुम दोनों तो अपनी गरीबी हर जगह दिखाती रहती हो। मुझे जरूर पता है यहाँ किसी लड़के को दिखाने आई होगी ताकि तुम्हारी गरीबी हालत देखकर कोई तुमसे शादी कर ले, है ना करमजली? खुद की तो शादी हो नहीं पा रही, यहाँ मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ने आ गई है। हाँ शोभा, सही कह रही हो तुम। मैं तो कब से बोल रही हूँ इन दोनों बहनों से कोई से भी एक मेरे बेटे से शादी कर ले। हालांकि 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसकी पहली बीवी तो मर चुकी है। भगवान जी तुम्हें दुआएं भी देंगे और साथ में घर भी मिल जाएगा, नहीं तो इन जैसे बदसूरतों को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? बताओ तुम दोनों बहनों, कहीं ये तो नहीं सोच रही कि सफेद घोड़े पर चढ़कर कोई राजा आएगा तुम दोनों के लिए? ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से शादी छोड़कर चली जाती है और नदी किनारे आकर अपने आप से बात करने लगती है। भगवान जाने ये दुनिया वाले क्या चाहते हैं, ना तो हमें जीने देते हैं, ना सुख चैन से रहने देते हैं। किसी को क्या मतलब है हमारी शादी हो रही है या नहीं हो रही? सचमुच दुनिया वाले कितने बेकार है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर और नहीं रहा जाता और न ही समाज के ताने सुने जाते हैं। अब मैं खुद की जान देकर खुद को खत्म कर दूंगी। इतना सोचकर जैसे ही प्रियंका नदी के अंदर छलांग लगाती है, उतने में ही नदी से एक परी निकलती है और बोलती है, क्या बात है प्रियंका, तुम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी दूसरों के कहने पर खत्म क्यों कर रही हो? आप ही बताइए, जब से मेरे पिता गए हैं तब से लोग हमें ताने दे रहे हैं, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। नहीं प्रियंका, हमें किसी के कहने पर अपनी अनमोल जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, ना कि मरने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे सामने आई हूँ। इतना बोलते ही परी एक लहंगा प्रकट करती है और प्रियंका को देते हुए बोलती है, प्रियंका ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है, जिसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो और साथ में इसको पहनकर तुम खूबसूरत और आकर्षित भी हो जाओगी। लेकिन तुम कभी भी इस लहंगे का गलत इस्तेमाल मत करना और सदैव लोगों की भी मदद करते रहना। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। परी का धन्यवाद करके प्रियंका अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी बहन को सब कुछ बताती है। जिसके बाद पिंकी बोलती है, दीदी क्या सचमुच कोई जादुई लहंगा हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा। इतना बोलकर प्रियंका और जादुई लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही प्रियंका बिल्कुल खूबसूरत हो जाती है। ये देखकर पिंकी हैरान रह जाती है। हाँ दीदी, मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच ये जादुई लहंगा है। अभी रुको पिंकी, अभी तुम्हें एक चमत्कार और दिखाती हूँ। हे जादुई लहंगे, मुझे सोने के जेवरात दे दो। प्रियंका के इतना बोलते ही वहाँ पर बहुत सारा सोना और जेवरात प्रकट हो जाता है। ये देखकर पिंकी आश्चर्यचकित रह जाती है और खुशी से दोनों बहनें झूम उठती है। उनकी माँ भी खाट पर बैठी बैठी हंसने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। जिसके बाद पिंकी भी उस लहंगे को पहन लेती है और खूबसूरत हो जाती है और उसके लंबे लंबे बाल भी हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगे की मदद से अपनी माँ का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है और साथ में एक अच्छा सा आलीशान घर भी खरीद लेती है। बड़े घर होने की वजह से उनके घर में बड़े बड़े लोग रिश्ते लेकर आते हैं। जिसके बाद प्रियंका की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुरेश से हो जाती है। सुरेश अपनी पत्नी प्रियंका को बहुत प्यार करता है और साथ में प्रियंका भी अपना घर बार अच्छे से संभालती है और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाती है। कुछ समय बाद पिंकी की भी नरेश नाम के लड़के से शादी हो जाती है और वो अपने साथ अपनी माँ को भी अपने ससुराल ले जाती है।
जिसके बाद दोनों बहनें अपने आलीशान घर को अनाथालय और वृद्ध आश्रम में परिवर्तित कर देते हैं और साथ में दोनों बहनें गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।